साथियों नमस्कार। सर्व इंडिया न्यूज में मैं आपका स्वागत करता हूं। 9 अक्टूबर को लेकर बहन जी जो कार्यक्रम की, उस कार्यक्रम की रूपरेखा बहुत अच्छी रही और उसमें कई लाखों लाख लोग आए। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी की तरफ से। आप सुने पूरी खबर विस्तार से। पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं आदि के लिए कड़ी मेहनत आप मेन कमाल आप लोगों का, जिनको अब मेन कमाल आप लोगों का है। साथ ही प्रदेश से सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं आदि की भी कड़ी मेहनत व उनके प्रयासों से आज माननीय श्री काशीराम जी की पुण्यतिथि के कार्यक्रम में पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से लाखों लाखों की संख्या में पार्टी के जो लोग इनको अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करने तथा मुझे भी सुनने के लिए यहाँ आए हैं। साथ ही आपके पड़ोसी राज्य उत्तराखंड स्टेट के भी पार्टी के कुछ लोग आपके यहाँ कार्यक्रम से काफी कुछ सीखने के लिए आए हुए हैं, तो उन सभी का भी मैं दिल से धन्यवाद अदा करती हूँ। हालांकि हमने कोई बाहर के लोगों को इधर नहीं बुलाया है, वो चोरी चोरी से अपने आप ही आ गए पूरे देश से और शिरकत से जाते हुए हैं कि बहन से कोई नाराज ना हो जाए। लेकिन मैं नाराज नहीं हो रही, आप लोगों ने आप आ भी गए हैं, आपका भी मैं थैंक्स अदा करती हूँ। लेकिन अब आप लोगों को अपने राज्यों में जाकर यहाँ जो कुछ मैंने बोला है उन सब बातों पर अमल करते हुए तो आप लोगों को पार्टी के जनता को आगे बढ़ाना है। तो जिन्होंने बहुत छोटी छोटी लोग हैं तो बहुत कुछ यहाँ सीखने के लिए आए हैं, वो सीख भी आए हैं। वर्कर है थोड़े थोड़े कि जब बहन जी हमारे स्टेट में आएगी तो हम लोग भी यूपी से पीछे नहीं रहेंगे, हम लोग भी बड़ा प्रोग्राम करके दिखाएंगे। तो जिन्होंने पूर्व की तरह ही यानी कि पूरे यूपी से जो बड़ी तादाद में लोग आए हैं तो इनको मैंने जैसे आपको बताया दूसरे पार्टियों की तरह हम लोग बिहार से नहीं लाए हैं मजदूरी पे। ये लोग अपने खुद के पैसे से बनकर या लाखों लाखों की संख्या में पहुंचकर भीड़ लाने के मामले में भी अपने खुद से ही पिछले सभी विकार तोड़ते हुए इस बार मान्यवर श्री काशीराम जी के पुण्यतिथि के कार्यक्रम को ऐतिहासिक व जबरदस्त कामयाब बनाया है। साथ ही देश के अन्य सभी राज्यों में भी आज मान्यवर श्री काशीराम जी की पुण्यतिथि के विभिन्न स्तर पर किए गए कार्यक्रम भी काफी कामयाब रहे हैं। उनकी भी पार्टी बहुत बहुत आभारी है। अंत में अब मैं पार्टी के लोगों को ये भी भरोसा दिलाना चाहती हूँ, इस बार यूपी में बीएसपी की 5वीं बार सरकार बनाने के वे रिश्ते नाते आदि के चक्कर में भी पड़कर अब इनको अपना एक भी वोट देकर खराब नहीं करना, वरना फिर इसका पूरा लाभ या विरोधी पार्टी को ही मिलता रहेगा। जिसे भी खास ध्यान में रखकर अब हर छोटे बड़े चुनाव में आप लोगों को अपना एक भी वोट ऐसे सभी स्वार्थी एवं बिकाऊ पार्टियों और संगठनों आदि को नहीं देना, बल्कि अपनी एकमात्र विदेशी पार्टी बीएसपी को ही देना है, ताकि बीएसपी फिर से अपना बेहतर रिजल्ट लाकर उन्हें या यूपी के सत्ता में वापस हो सके तथा देश के अन्य सभी राज्यों में भी पार्टी पुणे आगे बढ़ सके और इसके लिए विरोधी पार्टियों के ऐसे अनेकों भी सभी खंडों से अपनी पार्टी के लोगों को जरूर। इसके अलावा लोगों को सचेत करने के उद्देश्य से यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि पिछले कुछ समय से दुनिया के अनेकों देश
किसी न किसी मुद्दे को लेकर हुए बवाल व हिंसा आदि से काफी ग्रसित रहे हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। लेकिन अपने भारत देश को भी जैसे ही सब कुछ लगना शुरू हुआ था तो उससे तुरंत नहीं केंद्र से संबंधित राज्य सरकारों ने संदेश दिया, जिससे केंद्र व सभी राज्य सरकारों को आगे भी काफी सतर्क रहना होगा। इतना ही नहीं बल्कि देश में आम जनहित के मुद्दों पर आवाज उठाने की बजाय जो पिछले कुछ समय से यहाँ स्वार्थी व शरारती तत्व एक दूसरे के देवी देवता खुदा व धर्म आदि को लेकर तथा इन पर आए दिन नए मुद्दों को तथा इन पर आए दिन नए मुद्दों को निकाल कर देश में बवाल व हिंसा आदि पैदा करने की कोशिश में लगे रहते हैं और फिर इनकी आगे राजनीति करते हैं। ये भी देश हित में ठीक नहीं, जबकि इन सब मामलों में सभी को भारतीय संविधान के मुताबिक चलना चाहिए, साथ ही सभी धर्मों का पूरा आदर सम्मान भी करना चाहिए और इनके सदियों से चले आ रहे धार्मिक नियम मान्यताएं व परंपराएं आदि में भी किसी को दखल देना उचित नहीं और न ही इनकी आड़ में आई लव आदि की कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ तक पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के पर्यटक स्थल पहलगाम में कुछ आतंकी घटना का सवाल है, जिसमें काफी महिलाओं के सिंदूर उजड़ गए थे, तो ये अत्यंत ही दुखद चिंता की बात है। हालांकि इस घटना को होने से रोका जा सकता था बशर्ते यदि उस समय सरकार द्वारा इस पर्यटक स्थल पर सुरक्षा का उचित प्रबंध किया हो, जो नहीं किया गया था। साथ ही हमारी विदेश नीति हमेशा देश व जनहित में ही होनी चाहिए और इस मामले में अभी हाल ही में अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ से भी केंद्र सरकार को काफी सचेत रहने की जरूरत है और इसी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने सब देशी उत्पाद को बढ़ावा देने पर जोर देकर जो देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही है, तो ये हवाई ना होकर बल्कि इतनी हकीकत में भी लोगों को होता हुआ नजर आना चाहिए, जिसका फिर हमारी पार्टी भी जरूर स्वागत करे। और अभी सब बातों को मद्देनजर रखते हुए पूरे देश में अपनी पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाना व इसे आगे बढ़ाना भी बहुत जरूरी है और खासकर इस बार यूपी में बीएसपी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बनाना और ये इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि बीएसपी के सत्ता से हटने के बाद जब से यहाँ सपा व बीजेपी की सरकार बनी है, तो तब से यहाँ पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही इनकी भी सरकारों में सब समाज में से खासकर यहाँ गरीबों, दलितों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों का सही से विकास से उत्थान आगे नहीं हो पा रहा है और अब इनमें गरीबी एवं बेरोजगारी आदि काफी ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही इनके ऊपर हो रही जनजाति आदि भी काफी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनकी बहन बेटियां भी अधिकांश सुरक्षित नहीं रही है। इसके साथ ही इन वर्गों के लोगों को जहाँ आरक्षण का विषय से पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। हालांकि इस संबंध में आप लोगों को ये मालूम है कि इनके आरक्षण को लेकर अभी तक जितने भी मान्य कोर्ट के फैसले आए हैं, तो उनकी सभी जातिवादी पार्टियों की रही सरकारों ने सही से पैरवी नहीं किया है, जिससे अब इनको आरक्षण का बहुत कम लाभ मिल पा रहा है। और इस मामले में यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि बीएसपी के ऐसे प्रयासों से देश में एससी व एसटी वर्गों के सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण को
प्रभावी बनाने के लिए, इसको प्रभावी बनाने के लिए जब केंद्र की रही कांग्रेस की सरकार ने संवैधानिक संशोधन विधेयक संसद में लाया गया था, तो तब उसे कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी व अन्य आरक्षण विरोधी पार्टियों की अंदरूनी मिली भगत से पास तक नहीं होने दिया था, जो अभी तक की संसद में लटका पड़ा है। जबकि समाजवादी पार्टी के सांसदों ने तो इस बिल को ही संसद में फाड़ दिया था। इतनी ज्यादा इस पार्टी को इनके पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने को लेकर इस बिल से इनको जबरदस्त एलर्जी की, नफरत की। ऐसे में भारती ये बताएं कि ऐसी स्थिति में कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि जैसी इन जातिवादी पार्टियों में या खासकर अपने गरीबों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों का पर अपनी पूरी ताकत लगा दूंगी, कोई कमी छोड़ूंगी। और इसके लिए इस बार मैं कोई कमी छोड़ूंगी नहीं। ये मेरा आज पार्टी के लोगों को फायदा भी है। और अब मैं उन्हें अपनी तरफ से वह उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में पार्टी के सभी लोगों की तरफ से भी माननीय श्री कांशीराम जी को आज उनकी 19वीं पुण्यतिथि के मौके पर पूरे तय से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात यही समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।